प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को लेकर प्रवर्तित मूक्स पाठ्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूर्व पाठ्यांश में गुणों के मध्य संख्या और परिमाण की चर्चा हुई। इसके अनंतर पृथक्त्व, संयोग और विभाग, जो ये 5 गुणों की श्रृंखला है, ये 5 गुण ऐसे गुण होते हैं जो सामान्य रूप से नवद्रव्य में रहने वाले होते हैं। अर्थात संख्यादि 5 गुण सभी 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों में समवायी संबंध से रहेंगे। संख्या और परिमाण की चर्चा पूर्व पाठ्यांश में हो चुकी है। अवशिष्ट पृथक्त्वादि गुणों की चर्चा हम इस पाठ्यांश में करेंगे। पृथक्त्वम यह गुणों में अन्यतम है। आपको विदित है कि गुणों की संख्या 24 है। उन 24 गुणों में अन्यतम गुण पृथक्त्व है। इसका स्वरूप संख्यावत्तु पृथक्त्वं स्यात् पृथक् प्रत्यय कारणम अन्योन्याभावतो नास्य चरितार्थत्वमिष्यते अस्मात् पृथगिदं नीति प्रतीतिर्हि विलक्षणा। संख्यावत्तु पृथक्त्वं स्यात्, पृथक्त्व जो होता है वह संख्यावत होता है। जिस प्रकार संख्या अयम एकः अयम एकः यह व्यवहार हुआ है, इमौ द्वौ, तद्वत् पृथक्त्व भी अस्मात् इदं पृथक् यह व्यवहार होता है। पृथक्त्व के लिए वस्तुद्वय का होना आवश्यक है। 2 वस्तुएं जहाँ होती हैं यह अपेक्षा बुद्धि से ही जायमान है, क्योंकि पृथक्त्व यह इससे अलग है, इस व्यवहार का नियामक अन्य वस्तु होती है। हम यह वस्तु अलग है तो प्रश्न स्वाभाविक होगा किससे अलग है, तो सामने अन्य वस्तु का होना भी अपेक्षित है। यह पृथक प्रत्यय का कारण है। यह इससे अलग है, इस प्रतीति का, इस ज्ञान का कारण पृथक्त्व है। यहाँ कोई जिज्ञासा कर सकते हैं। अभाव 4 प्रकार का होता है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। हम अन्योन्याभाव को मान ही रहे हैं, तो अन्योन्याभाव के मानने पर अलग से पृथक्त्व की सत्ता क्यों माने? अन्योन्याभाव से ही जहाँ काम चल सकता है वहाँ पृथक्त्व को मानने की पृथक आवश्यकता नहीं है। ऐसी जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न हो सकता है। उस प्रश्न के समाधान के लिए यह कहा गया है, अन्योन्याभावतो नास्य चरितार्थत्वमिष्यते। अन्योन्याभाव से इसकी चरितार्थता संभव नहीं है। अर्थात अन्योन्याभाव भेद का अवगाहन कराता है और पृथक्त्व भेद का अवगाहन नहीं कराता, क्योंकि अस्मात् पृथक इदम, इदम अस्मात् पृथक, यह इससे भिन्न है। यह जो प्रतीति है यह प्रतीति विलक्षण प्रतीति है। न केवल न्याय दर्शन में, अन्य दर्शनों में, अन्य शास्त्रों में प्रतीति को बहुत बड़ा उपकारक माना गया है। प्रतीति का अपलाप कोई नहीं कर सकता।
अयम अस्मात् पृथक, यह प्रतीति भिन्न है, और घटः पटो न, यह प्रतीति भिन्न है। घटः पटो न, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अश्वः गोः पृथक, अश्व गौ से भिन्न है, अलग है, पृथक है। नीरम क्षीरात् पृथक, नीर क्षीर से पृथक है। यह तो पृथक्त्व का उदाहरण है, लेकिन अश्वः गौः न भवति, अश्व गौ नहीं होता। अर्थात अश्व न तो आज गौ हो सकता है, न पूर्व में था, और न ही भविष्य में अश्व में गोत्व की स्थापना हो सकती है। यह अन्योन्याभाव हो सकता है। अश्वः गौः न भवति, नीरम क्षीरम न भवति, कथमपि जल दुग्ध नहीं हो सकता। हमेशा यह, अर्थात नीर में क्षीर का भेद बैठा है, अन्योन्याभाव बैठा है। अश्व में गौ का भेद बैठा है, गौ में अश्व का भेद बैठा है। और अश्वः गोः पृथक, अश्व गो से पृथक है, अर्थात वस्तुद्वय वहाँ है, लेकिन दोनों अलग अलग है। यह प्रतीति के बल पर हम यह कह सकते हैं कि यहाँ अन्योन्याभाव से इसका काम नहीं चल सकता, इसलिए पृथक्त्व नामक अलग गुण को मानना आवश्यक है। इसके बाद संयोग भी सभी द्रव्यों में रहने वाला गुण है। यह संयोग भी समवाय संबंध से सभी द्रव्यों में रहेगा। अप्राप्तयोस्तु या प्राप्ति ही सैव संयोग ईरिता। जो अप्राप्त वस्तुद्वय है, उनकी जो प्राप्ति है, उनका जो एकत्रीकरण है, वही संयोग कहलाता है। जैसे दो हाथ है, दोनों हाथ अलग अलग हो, और उन दोनों हाथों को जब हम एक जगह लाते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो जो अप्राप्त हस्तद्वय है, इनका परस्पर में मिल जाना, आपस में संपृक्त हो जाना, संसर्ग हो जाना, यही संयोग कहलाता है। इसलिए संयोग के संबंध में भी अप्राप्तयोस्तु या प्राप्ति ही सैव संयोग ईरितः, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। संयोग के अन्य लक्षण भी हैं। संयोग का लक्षण इस प्रकार है, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः। यह दो वस्तु आपस में संयुक्त है, इमौ संयुक्तौ, इस व्यवहार का कारण संयोग ही है। आपको बताते चलें, संयोग संबंध है, और यह संबंध द्विष्ठ होता है। द्विष्ठ का मतलब जो दो जगह रहे, दो में रहने वाला द्विष्ठ कहलाता है। संयोग कभी भी एक का संयोग नहीं होता, हमेशा दो या दो से अधिक वस्तुओं का संयोग होगा, इसलिए इसे द्विष्ठ कहा गया है। दो द्रव्यों के मध्य में संयोग होगा, अलग अलग द्रव्य होने चाहिए, उन दो पृथक पृथक द्रव्य का संयोग होता है, इसलिए वहाँ पर भी यह नियम आप लगा सकते हैं, अप्राप्तयोस्तु या प्राप्ति ही सैव संयोग ईरितः। घट और पट का जो संबंध है वह संयोग कहलाता है। घट और पट परस्पर में संयुक्त होकर के रहते हैं, तब हम यह व्यवहार करते हैं इमौ संयुक्तौ। इस पाठ्यांश में संयोग तक
आपको जो कुछ मिला इसका अनुगमन करेंगे। धन्यवाद।